As you know, my name is Sheetal Yadav. I am a student of PG Economics in University of Allahabad. So today we are all gathered here for a national conference. There are lots of people are coming and most honorable professor are coming and join the session. It was very good. So I am a press committee. I just talk about so many things. I just make a note on the topics. So I just mention some things. They are talking about basically agriculture purpose, industrial purpose, revolution, what is the growth. Basically they talk about the infrastructure is the main key of the growth, and the policy, globalization, lots of the things which are discussed there. So I am also making some notes for sending this on edited in the newspaper. So ये सारी चीज़ें रही, और basically we celebrate है ना, like it's becoming a first time like that we just decorate all the things, all the mats and all the good points of view. So this is the very important thing for today's discussion. बेस्ड इकोनॉमी का ये होता है कि रिड्यूस टैक्सेस ऑन रिच पर्संस, धनी लोगों के ऊपर टैक्स कम करिए, दे विल सेव एंड इन्वेस्ट मोर, वो ज्यादा निवेश करेंगे, आउटपुट विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। सवाल है कि क्या ये आर्गुमेंट किसी दुनिया के देश में आज तक सक्सेसफुल हुआ है? दिस हैज टू बी सीन। मैंने यूएसए की बात की, मैं स्वीडन, इटली, जितने देशों के आप आंकड़े ले आइए, मैं ले आके लिख सकता हूं। देखिए इन्वेस्टर खुद, अगर हम महान दुनिया के भारत के सबसे रईस आदमी अडानी जी के बारे में बात करें तो उन्होंने एक दिन बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, इन्वेस्टर चूहे की तरह होता है, जरा से डर लेते ही अपने बिल में भाग जाता है। इन्वेस्टर्स डोंट इन्वेस्ट बिकॉज दे हैव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज दे हैव टू पे लेस टैक्सेस, दे ओनली इन्वेस्ट इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अगर लाभ की संभावना नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, अब एक नया आर्गुमेंट जोड़ा जाने लगा है, अरे देश में मांग की कमी होती जा रही है, कोविड की वजह से हो गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहिए। अगले हिस्से में हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जरा आगे बढ़ाइए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जरा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखिए। 90-91 में टोटल कितने थे? मुश्किल से 15% के करीब थे। 8% हमारे 8.5 इंपोर्ट था और 7% एक्सपोर्ट था। टोटल कितना था? 15%। अब कितना है जरा ध्यान से देखिए, 20.81% है हमारा एक्सपोर्ट का जीडीपी का और 22.86 हमारा इंपोर्ट का है। यानी हमारी इकोनॉमी क्या है? 43% ओपन हो गई। 43% माने आवर सप्लाई एंड डिमांड कम्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। माने हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बाहर के लिए पैदा कर रहे हैं और बाहर के लोग हमारे लिए पैदा कर रहे हैं। जरा आगे बढ़ाइए तो एक बहुत अच्छा आंकड़ा दिखाई देगा। और आगे बढ़ाइए, यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। हम अगर टॉप 10 कमोडिटीज की बात करें, टॉप 10 कमोडिटीज की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए और इंपोर्ट्स देखिए। एक्सपोर्ट है 25,760 मिलियन डॉलर के और इंपोर्ट है 28,400 मिलियन डॉलर के आसपास। ध्यान से देखने की बात है कि अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो हमारा डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इससे भी मजेदार चीज और आगे दिखाई देगी जिसके बारे में हम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। और आगे बढ़ाइए जरा एक मिनट। जस्ट इमेजिन, नहीं सॉरी, तो और आगे निकल गया, एक बीच का रह गया क्या? मे बी आई हैव फॉरगॉटन दैट। हाँ, इंडियाज टोटल मर्केंडाइज ट्रेड। आगे एक बढ़ाइए, जस्ट एक आगे। सॉरी, प्रॉब्ली आई गिव इट, मेरे ख्याल से मेरी टेबल पर होगा, देखिएगा। हमारे जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, मर्केंडाइज माने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर नियरली 24 बिलियन एंड आवर मर्चेंट एक्सपोर्ट्स आर 240 एंड 302। यानी एक्चुअली हम मैन्युफैक्चरिंग जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 2/3 एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है, सबसे ज्यादा, और वहां पर हमारा क्या है? इंपोर्ट्स ज्यादा। हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? जॉब्स, क्योंकि हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। कहते जाते हैं कि चीन से आवर ट्रेड विल बी डिफरेंट नाउ, लेकिन पिछले साल का देखिए तो वी हैव क्रॉस्ड 110 बिलियन डॉलर्स। उसमें हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं? 30, इंपोर्ट्स कितने हैं? 80। घाटा कितने का है? 50 बिलियन डॉलर्स। और क्या चीज इंपोर्ट करते हैं? ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे आगे होने वाली स्थिति क्या है? सोचना पड़ेगा कि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर क्या हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा पाएगा या एफडीआई हमारी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को बढ़ा पाएगा? दिस हैज टू बी सेड। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने ग्रोथ नहीं की है। कोई सेक्टर ले लीजिए, स्पेस से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के
पता नहीं किस किस सेक्टर में हमने कितनी ग्रोथ कर ली, लेकिन इससे हुआ क्या। हम 5-6 सेक्टर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मैंने तो ये टेबल कुछ दिखाए, में आप जब आर्टिकल पढ़िएगा तो दिखेगा है डिस्कस 5-6 सेक्टर्स। उन सेक्टर्स में जरा 2-3 सेक्टर्स पर आई वुड लाइक टू टॉक विद यू। 2-3 सेक्टर्स, एक के बारे में कुमारैया ठाकुर साहब ने भी कहा, वन इज द पीपल सेक्टर। लोग उसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, मैं उसे पीपल सेक्टर कहता हूं। लगभग हमारे देश के 80 करोड़ लोग उसमें हैं, 80 करोड़। देश जब कार्यक्रम क्या हुआ इकोनॉमिक्स विभाग में? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, 4 और 5 दिसंबर को जो होना है। आज के कार्यक्रम का जो हमारे इस राष्ट्रीय सेमिनार का जो मेरे थीम है वो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड इशूज़, इस विषय पे इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस समय पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, जो अवसर हैं, जो चुनौतियां हैं, जिनसे हम बाहर निकल सकें, और अभी तक का जो हमारा प्लानिंग ईयर रहा है, 5 ईयर प्लान्स रहे हैं, या नीति आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, उसको हम कैसे अचीव करें। और जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसमें जो 17 इंडिकेटर्स हैं, 17 जो टारगेट्स हैं, उनको कैसे अचीव किया जाए, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेते हुए पूरे देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे उसको अचीव करना है, इस संबंध में इस सेमिनार में हम लोग चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर, किन किन विषयों पर टिप्पणी होनी है अभी? जो ये सेमिनार हो रहा है इंडियन इकोनॉमी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इशूज एंड चैलेंजेस, इसमें जो है हम लोग पिछले 75 वर्षों में भारत ने क्या प्रगति किया है, क्या समस्याएं थीं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई है, कुछ चीज़ों पे अभी कल होनी बाकी हुई हैं। आज 2 टेक्निकल सेशन हुए हैं और 2 टेक्निकल सेशन कल होंगे। इसमें सारे विषयों पे हमारे सारे मुद्दे पे चर्चा होंगे, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन इकॉनमी हो गई, और यूपी स्पेशल का एक अलग से टेक्निकल सेशन रखा गया है, जिसमें केवल यूपी के विशेष संदर्भ में जितने भी प्रगति हुआ है, क्या समस्याएं हैं, अभी तक यूपी ने क्या गोल सेट किया है, क्या अचीवमेंट हुआ है, किस तरीके से 1 ट्रिलियन इकॉनमी यूपी बन सकती है, इन सब मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक जो सेमिनार का उद्देश्य होता है कि इसके द्वारा हम आगे आने वाले भविष्य में किस तरीके से हम समस्याओं के निदान के लिए एक सार्थक प्रयास करते हैं, कौन से सुझाव देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेमिनार के आउटकम्स में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। प्रोफेसर सुनील त्रिपाठी, गवर्नमेंट तिलक पीजी कॉलेज, कटनी, मध्य प्रदेश।